बल पड़ गया है इस तरह से, मेरा बल नहीं पक रहा है, मैं ज़बरदस्ती पकड़ी, दुखने लगा। एक बम होता है, बेग बम किसी किसी का बहुत बड़ा होता है, अच्छा नहीं। तो मैं एक ब्लॉग बनाई थी, आप लोग को याद है या नहीं। उस ब्लॉग में बोली थी कि मैं जुम्मा वाला दिन, फ्राइडे के दिन वीडियो नहीं बनाऊंगी, ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, सबकी कमेंट पढ़ूंगी और शनिचर वाले दिन सबके कमेंट का जवाब दूंगी। तो आज शनिचर है, सैटरडे है, आज मैं सबके कमेंट की जवाब लेकर आ गई हूँ। तो एक लोगों ने पूछे हैं, एक ने पूछे हैं कि आंटी आपने स्टोरी ख़त्म नहीं की और खेलने लगे। तो स्टोरी के बीच में एक खेल भी था, मेरे बचपना कैसा गया है, क्या क्या की हूँ, तो ये भी स्टोरी के अंदर ही आता है। तो स्टोरी अभी बहुत बाकी है, बीच बीच में दिखाती रहूँगी, डालती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा बहुत। तो अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आप सबकी घर परिवार खुशियों से भर दें, आप सबकी हर अच्छी वाली चाहत पूरा कर दें, आप सबकी सारी परेशानी दूर कर दें, आप सबके बच्चों की 100 साल उम्र हो। ढेर सारी दुआ है दोस्तों। हाँ, एक बात बता रही हूँ, अगला रेसिपी यानी संडे वाले दिन का रेसिपी होगा बिरयानी का। तो जिसको जिसको बिरयानी का रेसिपी चाहिए था तो आप सब ज़रूर रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बिरयानी बनाई हूँ। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले इनकी सवाल का जवाब दूंगी। ये मुझे पूछते हैं कि आपका घर का खर्चा कैसे चलता है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, अपना जो लेडीज डब्बा होता है हार्बर लाइन में, ट्रेन में मैं ये सारे सामानें बेचती थी, बहुत सारे सामान था। 2 साल हो गया बंद करके। किसी को आस पड़ोस वाले को बांट दी, कोई कोई घर से खरीद के लेके गया। हर चीज़ बेचती थी दोस्तों, बक्कल, बड़े का छोटे का बेंगल, सब कुछ बेचती थी, क्रेचर वगैरह, छोटे छोटे खिली, ऐसा देखिए रबर वगैरह हर चीज़ बेचती थी। देखिए इस तरह से बच्चों की, इस तरह से चूड़ी, सेफ्टी पिन वगैरह, और जो अपना ट्रेन में होता है ना, ऊपर हाथ जहाँ पे पकड़ते हैं वहीं पे टंगा देती थी। इस तरह से अक्सी बना के और इस तरह से बड़ा झूमर बना के बक्कल सब लटकाती थी। ये तो अपना एंकलेट है, पैर में पहनने वाला एंकलेट है, कुछ गले का है, कुछ पैर का काला धागा है, गले का है। ये सब मैंने 30 का एक, 50 का 2 बेचती थी ट्रेन में। 2 साल हो गया है मैं बंद कर दी हूँ। मेरे लड़की जाने नहीं देती है। पहले मैं जाती थी क्योंकि लड़की का काम में ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, घर चलाना मुश्किल हो जाता था। अब 2 साल से थोड़ा सैलरी मिलता है तो किसी भी तरह से हम चटनी रोटी खा लेते हैं, चल जाता है। सॉक्स भी बेचती थी, सब ख़त्म हो गया है, तो चटनी रोटी चल जाता है। अब मेरी लड़की काम पे जाने नहीं देती है, बोलती है मम्मा आपके पैर में तकलीफ़ दिन पे दिन बढ़ते जाता है, जो मैं लेके आती हूँ उसी में हम लोग चटनी रोटी खाएंगे, आगे अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, जैसे होगा अल्लाह पाक देंगे आस्ते आस्ते हमको। तो देखिए मेरा घर इस तरह से चलता है। और माल की वज़न बहुत होता था दोस्तों, कम से कम 15 किलो 14 किलो इस तरह से बड़ा बड़ा झबले में भर के लेके जाती थी। जैसा मैंने इसको बनाई हूँ झूमर पैर का बेचने के लिए, इसी तरह से बक्कल का झूमर बनाती थी। और ये सब में ना रस्सी लगा लगा के बांधती थी, इस टाइप की रस्सी लगा के बांधती थी और इस तरह से डबल डबल बांधती थी और इसके अंदर क्रेचर लटकाती थी। तो देखिए थोड़ा इधर भी मेरे लड़की सब लगा के रखी है, बोली मम्मी बाहर रहेगा तो हम यूज करेंगे, बार बार थैली से निकालना नहीं होता है। तो इस तरह से मेरी लड़की सजा के रखी है। ये हो गया मेरा पहले व्यूअर्स का सवाल का जवाब। देखिए इन्होंने बोले हैं कि मैं आपसे चैनल के लिए पूछी तो आपने कमेंट डिलीट कर दिए। मैं कमेंट क्यों डिलीट करूँगी, आपने पूछे तो मैं बता दूंगी। मेरे पास जितना जानकारी है वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों के साथ शेयर करने से मेरा कुछ कम नहीं होगा और बढ़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, पढ़ाई लिखाई जानकारी इन्फॉर्मेशन बांटने से बढ़ता है, कमता नहीं। आपको अगर मेरे से चैनल के बारे में पूछना है तो
तो आप वापस से कमेंट करिए। कल रात को यानी संडे के दिन मैं रात को 10 बजे लाइव आऊँगी। आप मेरे लाइव में आ जाइए, मैं आपके सवाल के जवाब दूँगी। देखिए इन्होंने बोले हैं, सिस्टर आप माशाअल्लाह स्मार्ट हो, मोटी नहीं हो, अपने वज़न कैसे मेंटेन्स किए हो। तो चलिए इनका सवाल का जवाब मैं फेस टू फेस दूंगी। इधर यहाँ पे सब बोले हैं कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, मतलब पूरा दिन का इनको रूटीन चाहिए। तो ये भी ब्लॉग मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तो आपने बोले हो कि आंटी आप स्मार्ट हो, आप खुद को मेंटेन्स किए हो, वज़न कैसे कम किए हो। तो मैं आपको बताऊंगी, मुझे ये तरीका आता है, लेकिन मैं मेरे वज़न कम करने के लिए कोई ट्रिक नहीं आजमाई हूँ। मेरे वज़न कम करने के लिए सबसे बड़ा वजह है सबकी गरीबी। ये देखिए हड्डी हड्डी दिखते हैं दोस्तों, देखिए हड्डी हड्डी दिखते हैं। पैसे की वजह से सही से खाना पीना नहीं, पैसा ही तो सब कुछ होता है दोस्तों, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, दवा पानी। आजकल प्यार भी पैसे से बिक जाता है। तो सही से खाना पीना कुछ नहीं खा पाते, कुछ नहीं कर पाते, इसकी वजह से इस तरह से पतले हैं। और मैं पहले से ही अपने आप को बहुत मेंटेन्स करती थी, अभी बहुत पतली हूँ। कम से कम इससे पहले मेरा 5-6 किलो वज़न ज़्यादा था। जो मेरे फ़ोटो में डीपी है वो देखिएगा, उससे भी अच्छा मेरा वज़न था। बहुत मोटा भी नहीं थी, पतली भी नहीं थी, स्मार्ट ही थी। तो आपको अगर वज़न कम करना है तो सबसे पहले आप चावल खाना बंद कर दीजिए। रात को चावल मत खाइए। चावल खाने से पेट बड़ा होता है, बदन मोटा हो जाता है। और खाने के बाद रात को आपको तुरंत नहीं सोना है, कम से कम आधा घंटे तक। आपके पास कुछ काम है तो काम कर लीजिए, नहीं है तो बैठ के टीवी वगैरह देख लीजिए। कम से कम 5 से 10 मिनट घर में चल लीजिए। अगर बाहर जा सकते हैं तो बाहर जाइए। खा के तुरंत मत सोइएगा, इससे भी वज़न बढ़ जाता है। जब आप खाना खाते हो, खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले आपको जो पानी पीना है पानी पी लीजिए। खाना खाते टाइम पानी नहीं पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए कितना नहीं पीना चाहिए मैं बताऊंगी अभी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम मिक्सर में मसाला पीसते हैं, अगर मसाले में हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो मसाला पीसाता नहीं है, इधर उधर घसने लगता है, मोटा रह जाता है। उसी तरह से जब हम खाना खाते हैं और घूट घूट पानी पीते जाते हैं तो क्या खाना और पानी दोनों एक दूसरे में भसने लगता है। पानी में खाना भसने लगता है, ऊपर नीचे करने लगता है, अपने पेट में हजम नहीं होता है। तो खाते टाइम पानी आपको बहुत कम पीना है। बहुत ज़्यादा प्यास लगा है या अटक रहा है तो आप आधा गिलास से ज़्यादा पानी मत पीजिए। खाने के आधे घंटे के बाद, आधा घंटा नहीं रुक सकते तो कम से कम 20 से 25 मिनट रुक के आपको जितना पानी पीना है पी लीजिए। पानी ज़्यादा हम पीते हैं खाते टाइम तो खाना पानी में भसने लगता है और हमारे पेट में हजम नहीं होता है। हजम नहीं होता है तो वो गैस बनने लगता है। जब खाना हजम नहीं होता है तो पेट में अंदर सड़ने लगता है, उसी की वजह से गैस बनने लगता है। फिर गैस की वजह से पेट बड़ा होने लगता है। और डेली अगर इस तरह से होता है तो धीरे धीरे पेट हमारा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए और खाना भी हजम नहीं होता है और गैस की शिकायत होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, खाना खाते टाइम ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। और एक बात, रात के टाइम पे जब आप खाना खाते हैं, आपको 2 रोटी का भूख है तो आप हो सके तो 1 ही रोटी खाइए। फिर भी अगर आपको लगता है कि और खाना है तो आधा रोटी कम कर दीजिए। 2 रोटी की जगह पे 1 और आधा रोटी खाइए। पेट खाली रहना चाहिए, क्योंकि रात को हम खा के सोते हैं, हम बाहर काम नहीं करते हैं, तो पेट में ज़्यादा खाना रहने से पेट भी मोटा होता है, बड़ा होता है, बदन में चर्बी भी जमता है। और एक एक्सरसाइज है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बता रही हूँ। तो देखिए, ये जो पैर है, पैर का दोनों अंगूठा इस तरह से चिपका हुआ होना चाहिए और हाथ इस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए। और आपको
कोई भी टच किए बगैर आपको इस तरह से बैठना है। हाथ ऐसा रखिए या ऐसा रखिए, इस तरह से ज़मीन में टच नहीं करना है। अब जब बैठते हैं तो आपको दोनों घुटना इस तरह से चिपका होना चाहिए। पेट है इस तरह से बीच में से बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर होना चाहिए इसे। और जब इस तरह से आप बैठते हैं कम से कम आपको 30 सेकेंड बैठना है और इस तरह से आपको करना है। आपको अगर आदत नहीं होता है तो आप आदत डालिए, 2 बार 4 बार 6 बार हर रोज़ बढ़ाइए और बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 30 बार आपको करना है इस तरह से। और दूसरा एक्सरसाइज है, आप इस तरह से करेंगे तो ये सारे जो चर्बी वगैरह होता है यहाँ पे जमा हो जाता है। इस तरह से करेंगे तो ये चर्बी भी पिघल जाता है। ये एक्सरसाइज अगर आप सुबह को करेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। और तीसरा एक्सरसाइज है, इस तरह से आपको करना है, इस तरह से ये भी आपको 30 बार करना है। ये 3 एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको कम से कम 70% चर्बी पिघल जाएगा। कम से कम ये आप 3 महीने तक करेंगे तो आपको पूरा फिटनेस हो जाएगा। तो आप लोगों को लगेगा दोस्तों कि ये एक्सरसाइज मैं अभी करती हूँ इसलिए मैं फिटनेस हूँ। नहीं दोस्तों, ये एक्सरसाइज मुझे अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी गरीबी ही मेरी फिटनेस बन गया है। मैं पहले करती थी और ये सारे एक्सरसाइज मुझे स्कूल लाइफ में सिखाया गया था, तो पहले करती थी, अभी ज़रूरत नहीं है मुझे। नहीं तो दोस्तों, आप लोगों को अगर इधर ज़्यादा फेट हो गया है, इस तरह से बल पड़ गया है, इस तरह से मेरा बल नहीं पकड़ा है, मैं ज़बरदस्ती पकड़ी दुखने लगा, यहाँ पे इस तरह से बल पड़ गया है, इसका अगर फिटनेस चाहिए। जो बेग बम होता है, बेग बम किसी किसी का बहुत बड़ा होता है, अच्छा नहीं लगता है। बेग बम का भी अगर आप लोगों का फिटनेस चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगी, ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। आप लोगों के मन में जो भी सवाल है आप लोग सवाल करिएगा, बताने के लायक रहेगा तो ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों, ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। एंड करने से पहले बोलूंगी कि अगला रेसिपी बिरयानी की होने वाला है संडे के दिन। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे कुछ एक नया सा लेके। तब तक के लिए बाय दोस्तों।